अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं जा रही हूँ वापिस कुकड़ी जाके लेनी है मैं वापिस जा रही हूँ। और ये रही बाजी और ये मुझे छोड़ने के लिए रेडी बैठे हैं सारे। और अभी हमने सेल्फियाँ बना ली हैं और वो आपको मिलेंगी टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगी। तो बाकी अभी मुझे लेट हो रहा है तो हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। चलें जी, अभी मैं फैमिली वालों से मुलाकात करने लगी हूँ आखिरी। तो मैंने सोचा कि चलें वीडियो भी साथ ही बना ली जाए। ये मेरी सिस्टर हैं और इनको मैंने बोला कि आप लोग भी थोड़ा वीडियो में आ जाएं। तो ये लोग मिल रहे थे मुझे उस टाइम। उसके बाद भाई से मिलने के बाद थोड़ा भाई के साथ मजाक किया और फिर मैंने सोचा जाते हुए थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। तो ये मेरी भांजी है छोटी, तो दूसरी जो है भांजियाँ वो तो स्कूल जाने की वजह से नहीं मिल सकी मुझे। और ये हम तीन सिस्टर्स वाइफ बना रही थी। मेरे हाथ सबसे काले हैं क्योंकि मेरा सामना काला है। और यहाँ पे हमने मुर्गा खरीदा कर दे काफ़ी सारे मुर्गे हमने देखे, लेकिन तो वो हमने खरीद लिए। तो उसको कटवा के लेके जाना के लिए ये वो हम खरीद रहे हैं। इसके बाद ये देखिए मुर्गा मुझे बहुत पसंद है तो इसको खरीद लेंगे। ये असली मुर्गा है जो लड़ाइयाँ करते हैं और मतलब उनके जो पैदावार और ये उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू वेट तो ये 1500 के किलो के मुताबिक हमें मिला। तो ले जी हम अब निकल पड़े हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5:30 थे और हम जा रहे हैं लाहौर के लिए पाकपतन से। तो रास्ते में इतनी सर्दी थी ना, लेकिन फील नहीं हो रही क्योंकि मैंने बहुत मोटा कोट पहना हुआ था। और दिन को यहाँ पे ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। और नवंबर का जो 30 तारीख थी उस दिन, जिस दिन मेरी फ़्लाइट, तो ये देखें सड़कों पे ये नहर से गुज़र रहे हैं, कैनाल कॉलोनी ऑफ पाकपतन सॉरी। तो ये लोग हम जा रहे थे। अभी देखें मॉर्निंग हो गई है क्योंकि रास्ते में हमने स्टे किया था मेरी कज़न के घर। तो उनके यहाँ हमने नाश्ता किया, बल्कि ज़बरदस्ती वाला नाश्ता उन्होंने हमें करवाया। उसके बाद हम फिर से अगेन निकले लाहौर के लिए। तो कज़न के यहाँ स्टे करने की वजह से हम लेट हो गए 1 घंटा। वही 1 घंटा जो मैंने अपने माइंड में रखा हुआ था कि हम पहले निकलेंगे, तो वही 1 घंटा अम्मी ने रास्ते में बोला कि अपनी कज़न से मिल लो। वो मेरी सबसे बड़ी कज़न है, तो उनसे मिलने की वजह से हम 1 घंटा की बजाय हम सेम टाइम हो गए कि सेम टाइम हम एयरपोर्ट होंगे 11 बजे। तो मेरे माइंड में ये था कि 11 बजे मुझे इंटर होना है, बल्कि जो है मेरा असल टाइम था वो 10 बजे। तो मैंने सोचा कि एयरपोर्ट में 2-3 घंटे बैठने की बजाय बोर्डिंग तो हो ही जाती है बाज़ औक़ात 1 घंटे में, तो वहाँ पे वेट करने की बजाय वही मैं सफ़र में टाइम गुजार लूँगी। लेकिन मैं सही टाइम पे पहुँच गई थी क्योंकि रास्ते में हमने कोई स्टे नहीं किया, सिर्फ़ एक जगह स्टे किया था। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ पे किया था। लें जी, यहाँ पे ये चूनिया है। लाहौर से पहले आता है चूनिया, और ज़िंदगी में मैं पहली बार यहाँ चूनिया में गई हूँ, यानी कि वो शहर देखा है। तो यहाँ पे ज़मीन पे काफ़ी फ्लावर्स वाले बैठे हुए थे। तो मेरी दोस्त थी एक, उनके लिए मेरी मदर ने फ़्लावर ख़रीदे थे यहाँ से, यानी कि गजरे। उसको गजरे पसंद हैं, तो अम्मी ने उनके लिए स्पेशल गाड़ी रुकवाई। तकरीबन हमें आधा घंटा यहाँ गजरे ख़रीदने में लग गया क्योंकि उसको पैक करने के लिए हमें कोई डिब्बा
दरकार नहीं था। तो ये देखिए म्यूनसिपैलिटी ऑफ चूनिया। तो ये चूनिया का बाज़ार है और अच्छा है, सेम लाइक आरी वाला वैसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान तो सारा ही सेम है, लेकिन पाकिस्तान की कुछ जगहें जो बहुत डिफरेंट हैं दूसरी जगहों से, उन जैसी नहीं है, ये सेम ही है। तो ये देखें अभी उनकी दुकानें वगैरह, ये रेडियाँ वगैरह क्लोज़ हैं क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो ये कुछ ओपन है और कुछ क्लोज़ है। यहाँ पे लंडे भी लगे हुए हैं, लंडे क्योंकि सर्दी है तो लोग लंडा तो ख़रीदते हैं। जो लोग नहीं ख़रीद सकते ब्रांडेड तो वो लोग ये ख़रीदते हैं। तो मुझे रास्ते में एक और चीज़ याद आ गई, फार्मेसी से मुझे लेनी थी मेडिसिन, वो ख़रीदी। और ये है, हम अभी लाहौर से बहुत करीब हैं और ये है छांगा मांगा का जंगल, जो कि बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। और ये हॉरर भी है थोड़ा, यहाँ पे एक्टिविटी है कुछ ऐसी, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले वो शो देखती होती हूँ ना, तो वो यहाँ पे उन्होंने एक शो बनाया था, तो वहाँ से होती हुई जा रही हूँ तो मुझे वो याद आ गया। लेंच मेरी हालत जो है ना थोड़ी बिगड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि परेशानी होती है ना, एक तो सफ़र करने की और दूसरी आपको फैमिली को छोड़ के जाने की। और ये देखें रास्ते में हमें काऊ के बच्चे नज़र आए। काऊ के बच्चे सिर्फ 9,000 में ये मिल रहा था। अगर मैं पाकिस्तान में होती, मुझे स्टे करना होता, मैं लाजम ये ख़रीद के लेके जाती। सिर्फ 9,000 का एक बच्चा, 9,000 कुछ भी मायने नहीं रखता। 9,000 का एक अच्छा सूट आता है पाकिस्तान में अगर आप ख़रीदते हैं तो हमने सिर्फ देखे हैं, ख़रीदे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लंबा सफ़र करना था और उसको लेके जाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी डाला टाइप कोई गाड़ी नहीं थी। तो ये देखें हम लाहौर इंटर हो गए और ये रही हमारी फैमिली क्यूट सी, ये स्नैपचैट से वीडियो ली थी। तो अभी हम पहुंच गए एयरपोर्ट पहुंच के मैंने अपने कज़न को बोला कि आपने वीडियो बनानी है। और ये रहा जैन पे आ रहा था मुझे प्यार, और वो भी बहुत शदीद वाला। तो मैं उसको प्यार कर रही थी ताकि वो रोए नहीं। ये देखें जैन, उसकी आंखें भी जो है ना पानी से भरना शुरू हो गई हैं कि एयरपोर्ट आ गया है और नज़दीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये ट्रेन की वीडियो मैं डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने अभी इसको ऐड कर दिया। आप ट्रेन भी देख लें, पाकिस्तान की ट्रेन्स कितनी खूबसूरत होती हैं, कलरफुल होती हैं। और ये रहा मैप पे मैं चेक कर रही थी, क्योंकि हम गलत जगह पे जा रहे थे, गलत रोड पे चढ़ गए थे। तो क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर साहब थे और मेरा कज़न दोनों ही जानते थे रास्ता, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो गई। हम ना लॉन्ग वाले रास्ते पे जा रहे थे। तो ये मैंने मैप निकाल लिया। मैंने कहा मुझे 11 बजे से पहले इंटर होना है, क्योंकि 2 घंटे लाजमी इंटर हो जाना बेहतर होता है। बोर्डिंग में आपको कोई इश्यूज़ आ सकते हैं या कुछ भी लेट हो सकता है रश की वजह से। तो ये रहा आई थिंक मेरा जहाज़, मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन मे बी ना हो, कोई और हो। ये तो रन होके जा रहा है। तो ये रहे हम, और ये मैंने कज़न को मोबाइल दिया कि आप वीडियो बनाएं। तो उन्होंने वीडियो बनाई थी लेकिन कम थी। मैंने सोचा था कि पूरी एयरपोर्ट के इंटर होने की हम पूरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि बार बार हमें फ़ोन आ रहे थे। तो ये जी हम पहुंच गए। तो अभी हो गए ने। तो हमें इतनी परेशानी हो गई कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम करें क्या। तो कभी कोई कह रहे थे लिफ्ट से ऊपर चलते हैं, कोई बोल रहा था सीढ़ियों से चलते हैं। जाना तो लिफ्ट से ही चाहिए क्योंकि फैमिली थी, साथ हमारे सामान था। तो हम लोग जो है ना फिर हमने लिफ्ट चूज़ की। कज़न जो है वो मेरा चला गया। तो ये देखिए मैं इंटर हो रही हूँ ना, रौनक ख़त्म हुई, मेरा यार जा रहा था। ये देखिए हस्बैंड और ये मैं, हम दोनों अपनी पासपोर्ट चेक करवा रहे हैं।
उसके बाद क्या हुआ है ना ही पूछें, ना ही पूछें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये देखें, ले जी हम वो रे अंदर थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि कैमरा मैन ने जूम नहीं किया। तो एयरपोर्ट खाली था, कोई भी नहीं था। ये देखिए हमारी बोर्डिंग होने के बाद हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कभी मेरी भी वीडियो बन जाए थोड़ी सी एयरपोर्ट पे। तो मैंने अपनी जो है ना वीडियो बनवाई थोड़ी सी। तो आप लोग मुझे बताइएगा इस पे मैं कौन सा सॉन्ग लगाऊं। और ये रहा मेरा जहाज़, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये रहा एयर ब्लू। तो फिर भी 1 घंटा हम लेट हो गए थे। 1 बजे फ्लाई थी, तो हम 2 बजे निकले वहाँ से। ये रहे अहमद, कौन तनवीर होना और ये रही ताहिरा पाकिस्तानी की टिकट। तो वो आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने पकड़े हुए थे अपने हाथ में क्योंकि हम लोग पी रहे थे चाय। तो मैंने कहा कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो मैं ही अपने हाथ में रख लेती हूँ। तो मैंने ब्लैक कलर का जूता पहना हुआ था जो बंद था, वही जो मैं दुबई से पाकिस्तान पहन के गई थी, वो मुझे पसंद था सफ़र के लिए, तो मैंने वही चूज़ किया। तो ले जी हम जा रहे हैं अभी। मैं पैसे देने के लिए गई थी, मैंने कहा ये ना हो कि हम लोग पहुंच जाएं दुबई और मेरे दिल में रह जाए पछतावा कि मैंने चाय के पैसे नहीं दिए। तो ले जी बाबूजी हम आ गए हैं। और थोड़ी मैंने सोचा पिक्चर बन जाए, और पिक्चर मेरी इतनी बुरी मेरे ख्याल में बनी ही नहीं। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो अभी हम जा रहे थे जहाज़ में बैठने के लिए। तो ये रही उसकी जहाज़ की लॉबी, और ये रहा मेरा पासपोर्ट, और ये रहे हम। और ये मोबाइल से मुझे कॉल आ गई थी अम्मी की, मैंने सोचा वो भी सुन लूँ साथ में। हम जहाँ जा रहे हैं। अम्मी ने मुझे बोला कि हम वीडियो कॉल करते हैं, तो मैंने जो है अपना ऑडियो कॉल बंद कर दिया और वीडियो कॉल करने के लिए बोला कि मैं जब बैठ जाऊंगी तो मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी। तो मैंने वीडियो कॉल पहले ही उन लोगों ने मुझे कर दिया था कि हमने देखना है। वो लोग हमसे बंद करवा देते हैं कैमरास। और ये रे अम्मी, मैंने वीडियो कॉल रिकॉर्ड की है, और ज़ुनैरा रो रही थी काफ़ी सारा, बल्कि रोती ही गई पूरे सफ़र। तो फिर थोड़ी सी मैंने उसको बात की, लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो ये देखें रोती हुई जा रही है, सिर्फ रो रही थी। तो अम्मी ने बोला अच्छा फ़ोन बंद करो, मैं इसको चुप करवा लूँ तो फिर बात करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है ओके। तो उसके बाद हम ये रहे, हमारी जो है तकरीबन तैयारी बहुत जल्दी हो गई थी। उसके बाद हम ये रहे टेक ऑफ करने के लिए, हम रनवे पे जो है तैयार बैठे हैं। तो हमने तो बैठना ही था, चलाना तो उसने था ना जो है पायलट। तो ये देखें बहुत अच्छे पायलट हैं पाकिस्तान के, बहुत टैलेंटेड और बहुत समझदार हैं कि बहुत अच्छे जो है ना जहाज़ों को बहुत ही अच्छा चलाते हैं। ना कि हमारे जो पाकिस्तानी जो ड्राइवर्स हैं जो बसें चलाते हैं और ये चीज़ें चलाते हैं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, अल्लाह माफ़ करे। इसकी वजह से बहुत सारे हादसात हो जाते हैं। तो ये देखें हम जो हैं रनवे पे है, हमारा जहाज़ एयर ब्लू फ़्लाइट नंबर PA10 तो बिल्कुल रेडी है टेक ऑफ करने के लिए। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब मैं टेक ऑफ के लिए जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और सीट को बहुत अच्छे से पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोबिया है, हाइट का फ़ोबिया, तो मुझे डर लगता है हाइट से। तो इसलिए मैं जो है ना थोड़ा सा मेरे दिल की धड़कने और ये घबराना शुरू हो जाता है दिल। तो ये रहे हम अभी जस्ट 4-5 सेकंड में हम टेक ऑफ कर लेंगे।
ये रहा हमारा जहाज़ ज़मीन को छोड़ चुका है और आसमान में जा रहा है। तो जनाब जी, ये लम्हा मेरे लिए खौफनाक होता है, लेकिन मैं फिर भी इसको रिकॉर्ड करती होती हूँ, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान रिकॉर्डिंग में होता है, तो बाकी चीज़ें आप फॉरगेट कर देते हो। तो ये जी बहुत आसानी से हमने टेक ऑफ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, मिस यू सो मच, लव यू सो मच। मेरा प्यारा पाकिस्तान कितना ग्रीन ग्रीन है, देखें आप कितनी ग्रीनरी है। अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर हमारी मुल्क में दरख्त वगैरह लगा दिए जाएं तो ये जो स्मोग और ये वो बीमारियां आती हैं ये बिल्कुल ना आए। देखें हमारा पाकिस्तान ऊपर से ही ग्रीन नज़र आता है। तो लो जी, हमें खाना मिल गया खाने के लिए। खाने में था बिरयानी, बॉयल्ड राइस प्लस चिकन करी एंड ये पेस्ट्री थी और सैलड था और दही। तो ये देखें राजपूत साहब खा रहे हैं और मेरा जो है मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो खाने के बाद हमने बादल थोड़े से कैप्चर किए कि बादल कैसे लगते हैं। ये आई थिंक अफ़गानिस्तान का एरिया है, पहाड़ों वाला, उसके ऊपर से जहाज़ हमारा गुजर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रास्ते में पहाड़ और ये चीज़ें रिकॉर्ड मैंने कर ली। उसके बाद हमने चाय पिया। चाय उन्होंने थोड़ा लेट दिया था तो इसलिए हमारा जो खाना है वो फिनिश नहीं हुआ, टेबल वैसे ही था। तो मैंने सोचा थोड़ा बादलों को रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये रही चाय और यहाँ पे मौसम भी ना हमवार हो चुका था, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी इसमें कि आप लोग अपना जो है सीट बेल्ट वगैरह बांध के रखें। तो वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, वो थोड़ा मौसम की वजह से था। तो ये रही चाय, मैंने चाय में डबल मिल्क डाल लिया था। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा एवरीडे, क्योंकि साथ वाली लड़की बोलती है मुझे नहीं पीनी। और अब मैंने कप फिनिश करके डिशेस वगैरह सब चीज़ें क्लीन करके उनको वापस दे दिया और फिर उसके बाद मैंने सीट को क्लोज़ कर दिया, खाने की सीट को। तो ये मैंने अपना बैग सेट करने के लिए जगह ढूंढी और वहाँ पे चलाया अपना टेलीफोन। और मैंने मेरे बच्चों ने एक मूवी डाउनलोड कर दी थी, गोलमाल 2 इस तरह की कोई, मुझे नाम अभी भूल गए। तो वो मैंने देखी, इतनी फ़नी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने वो सारे रास्ते देखे और मेरी हंसी इतनी निकली। ये देखें एयरबड्स वगैरह मैं लगा रही थी, तो इतनी वो मज़े की थी मूवी ना पूछे। मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जब देखूँ तो फुल एंजॉय करके देखती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम थोड़ी देर में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं, तो अपना जो है सामान वगैरह सेट कर लें। तो ये देखें ये रहा दुबई आपको ऊपर से ब्राउन कलर का नज़र आएगा, क्योंकि जो दुबई में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ नहीं है, ये एक खुश्क और गर्म इलाका है। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी होती है, सर्दी सिर्फ होती है दिसंबर और फरवरी में, जनवरी और फरवरी में 3 महीने सिर्फ ठंडी हवाएं चलती हैं। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, ये उन्होंने दरख्त वगैरह लगाए हुए। और आप देखें ऊपर से नज़ारा दुबई का, तो दुबई आपको ब्राउन कलर का नज़र इसलिए आएगा क्योंकि ये रेतला इलाका है और यहाँ पे रेत ही रेत है। मिट्टी सिर्फ ये दरख्त उगाने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी दूसरे कंट्री से मंगवा के, आई थिंक अगर मैं ठीक हूँ तो। ये रहा आपको नज़र आ रहा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैंने इसको इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लैंडिंग और टेक ऑफ की वीडियोस को रिकॉर्ड करना। तो ये लड़की बैठी हुई थी, ये कभी, क्योंकि मैं विंडो सीट पे नहीं थी, कभी ये अपने बाल सामने ले आती थी, कभी अपना मोबाइल। इस लड़की ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत
परेशानियां दी। अगर मैं बैठती हूँ तो कोई और वीडियो रिकॉर्ड करता है तो मैं बिल्कुल सीट के साथ लग जाती हूँ कि किसी और को परेशानी ना हो, वो आसानी से वीडियो बना सके। लेकिन ये देखें, फिर से उसने मोबाइल सामने कर लिया। जब पता है कोई वीडियो बना रहा है तो भाई रुक जाओ 2 मिनट, या अपना मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो ना जी ना। तो मैंने जूम इतना कर लिया कि उसका मोबाइल बीच में बिल्कुल भी ना आए, लेकिन फिर भी आ रहा था। कुछ लोग होते हैं ऐसे परेशान करने वाले दूसरों को। तो ये देखें, हम जो है लैंड करने वाले हैं, जस्ट फ्यू मिनट्स या सेकंड्स कह लें। ये रहा शेख ज़ायद रोड। शेख ज़ायद रोड से होते हुए हम लैंड कर रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ये रहा जो आपको वो नज़र आ रहा था, वो था मेट्रो स्टेशन। और ये जी हम लैंड हो गए हैं सेफली अल्हम्दुलिल्लाह। रनवे पे उतर चुका है जहाज़ एयर ब्लू फ़्लाइट PA-10। तो यहाँ का जो है टेम्परेचर वो तकरीबन गर्म ही था, क्योंकि ये देखें, ये लड़की की हालत चेक करें। मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड किया कि तू भाई आ जा बिच, तू ना रह जाए, आजा आजा। तो ये रे हस्बैंड साहब और ये रही मैं। तो पहली बार 5-6 साल के अंदर पहली बार हम लोग इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, वरना ये अलग आते होते हैं और मैं अलग आती होती हूँ। तो ये तो पूरे रास्ते सोए आए हैं। ये देखें, अभी भी उनका नींद से बुरा हाल है, पूरे रास्ते ये सोए आए हैं। तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। मैं तो जागती हूँ, मैं नहीं सोती, मुझे नींद ही नहीं आती। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आपने कैसा फ़ील किया। ये इसकी एयरपोर्ट की गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ क्या क्या करती हैं मुझे नहीं पता। कुछ होंगी सामान वाली और कुछ जो भी करती हैं। ये रहा अभी एयर ब्लू का जहाज़ हमें सामने भी नज़र आ रहा है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है मुझे देखने में। मुझे अपनी कंट्री के जहाज़ यहाँ पर देखना बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी कंट्री के जहाज़ों को किसी दूसरी जगह पे देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आपको प्राउड फील होता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या फ़ील होता है। अभी ये देखें, एक और रेड और वाइट कलर का कोई जहाज़ है। और ये रहा हमारा जहाज़, हमारे पायलट जा चुके हैं, वो उसमें नहीं है क्योंकि हम आखिर में जो है जहाज़ से बाहर निकले थे। तो ये देखें, जनाता की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये रहा हमारा प्लेन जो कि विदाउट पायलट है। तो यहाँ पे थोड़ी जो है देखें, अब पीछे अब आई नू वेख लो, मैनू छटो। वो मुझे पीछे से कह रहे थे व्लॉग्स बन रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ना कहीं पे भी सुकून नहीं है इनको। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि आप मुझे एक बैग मुझे पकड़ा दें, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पकड़ाया, बोलते नहीं छोड़ो। मैंने कहा हाय, अच्छे हस्बैंड की निशानी यही होती है कि वो खुद वज़न उठाते हैं और वाइफ को रिलीफ़ देते हैं कि वो आसानी से अपने जो भी काम है वो करे। तो ये जी जनाब, हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर जाने के लिए ये इन्होंने लगाई हुई हैं सीढ़ियाँ, तो इससे हम जा रहे हैं ऊपर। तो ये रहा दुबई का व्यू, आप चेक करें दुबई एयरपोर्ट का। शीशे हैं, वो देखें एक जहाज़ ऊपर जा रहा है। उसको मैं जूम इन करना चाह रही थी लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मिरर थे सामने। और फिर तो ये देखें, हम लॉबी से जा रहे हैं। तो बाबू जी ये देखें, शुक्र है हमें टुरने वाली ज़मीन जो है ना, हमें यहाँ पे सही सलामत मिल गई। क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा बैठ के जहाज़ में थक जाती हैं तो आपको लाज़म थोड़ा वॉक करना चाहिए। तो इसके ऊपर वॉक इसलिए कर रहे थे ताकि हम ट्रेन की तरफ जल्दी से पहुंच जाएं। ट्रेन अभी हम ट्रेन के स्टेशन पे आ चुके हैं, तो अभी ट्रेन आने ही वाली है। बस
और ट्रेन में बैठ के फिर हम जाएंगे अपने लगेज को टेक करने के लिए। तो ये रहा दुबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल। तो आप आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत प्यारा है। तो ये 3 मिनट्स में आने वाली है हमारी ट्रेन। लो जी, अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो ट्रेन में बैठ के मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगी। ये देखें, हम इंटर हो रहे हैं ट्रेन में। अभी आपको मैं दिखाऊंगी ट्रेन का पूरा व्यू। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आप देखने जा रहे हैं अभी इसी वक्त ताहिरा पाकिस्तानी के साथ। तो ये देखें, हमारी ट्रेन निकल चुकी है और ये जा रही है हमारे लगेज बैग की तरफ में, उस एरिया में छोड़ने के लिए जहाँ पे हमारे लगेज बैग्स होते हैं। क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसके 3 टर्मिनल्स हैं और टर्मिनल 3 में एमिरेट्स एयरलाइन होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ। तो ये रहे हस्बैंड और ये रही मैं, और दिन हो चुका है काफ़ी सारा। टाइम आई थिंक 3 o'clock थे या 4 o'clock, मैंने टाइम नहीं देखा, सॉरी। तो ये रहे एयर सऊदिया, ये सऊदिया का जहाज़ खड़े हुए आई थिंक 2। तो ये रहे हम और ये है ट्रेन। तो ये देखें जनाब, कितना खूबसूरत है दुबई एयरपोर्ट और कितना बड़ा है, ये भी आप देख रहे होंगे अपनी आँखों से। क्योंकि ये दुबई बहुत फेमस सिटी है और बहुत कामयाब, माशाल्लाह से। अल्लाह इसको और तरक्की दे, क्योंकि हम यहाँ पे रिज़्क़ कमाते हैं, हम यहाँ रहते हैं बाइज़्ज़त, बाहिफाजत और सुकून में। यहाँ बहुत सुकून है। इस कंट्री ने हमें बहुत बेनिफिट्स दिए हुए हैं और बहुत सारे हमें ऐसे मौके दिए हैं जिससे हम अपनी बिज़नेस कर सकते हैं, अपने पैसा कमा सकते हैं, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए। तो ले जी, अभी हम मेट्रो से निकल चुके हैं, ट्रेन से, सॉरी। तो अभी हम जा रहे हैं अपने लगेज एरिया की तरफ। सारे लोग चले गए और हम पीछे रह गए। हम क्यों रह गए पीछे? हमें नहीं रहना चाहिए पीछे, ट्रेनें खड़ी हुई हैं। कर रहे हो ना? चलें जी, अभी हम जा रहे थे नीचे एयरपोर्ट से अपने लगेज को टेक करने के लिए। तो ये रहा ताहिरा पाकिस्तानी और ये देखें, मैंने मोबाइल हस्बैंड को पकड़ा दिया कि मेरी थोड़ी नीचे उतरने वाली वीडियो ही बना दें। मैंने उस पर सॉन्ग लगाना था टिकटॉक पे कि वही है मंजिलें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो। तो भाई नहीं बनी, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो ये देखें, बस लास्ट स्टेप रह गया जाने के लिए। तो ये रे और ये रे दुबई की मॉडल्स, हाई आउट क्लास उनकी लुक लग रही है। तो ये देखें आप, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख रहे हैं ताहिरा पाकिस्तानी का यूट्यूब चैनल, ताहिरा पाकिस्तानी। तो ये रही ताहिरा पाकिस्तानी और अभी हम जा रहे हैं लगेज की तरफ। हमारा सबसे एंड पे था एयर ब्लू की जो है लगेज काउंटर। तो ये रहे हम, और हम लब लब कर जा रहे थे कि हम कहाँ हैं यार। तो ये देखें, हमने ट्रॉली ली है। ट्रॉली लेने के बाद हम जा रहे हैं इसकी तरफ लगेज बैग ढूंढने के लिए। हमें अभी कोई, तो हमने इतना ढूंढा हमें नहीं मिला, लेकिन फिर ये रहा हमारा बैग आ गया जनाब। सारा बैग चुको है। चले, हमारे लगेज बैग कंप्लीट डाल सकते हैं। अच्छा। तो जनाब, अभी हम बाहर निकलने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा लास्ट जो है अपनी वीडियो कैप्चर कर लूँ यहाँ पे। तो ये रहा हमारा बैग एक ही था। तो
ये देखें, जाते हुए जैन की वीडियो अम्मी ने भेजी कि ये इसकी हरकतें चेक कर लो। तो ये वहाँ पे सोया हुआ है नानों के टांगों के ऊपर, क्योंकि नानो आई थी थक चुकी थी, तो नानो ने बोला कि मेरी टांगों के ऊपर लेट जाओ। ये रही जुनैरा गोद में लेटी हुई है। तो ये लोग जा रहे हैं पाकपतन की तरफ। अभी हम एयरपोर्ट की पार्किंग में बैठे हुए हैं, असल बैठे ही हुए हैं। ये देख, हमें हो गए हैं 3 घंटे, अभी तक ड्राइवर नहीं आया। और जहाज़ आई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं। और ये देखें, यहाँ पे बैठे हुए हैं, सही बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं आया। नहीं ज़ोरू उठाया ज़ोरा, अभी बोला कि फहद आ रहा है, अब इसका वेट कर रहा हूँ फहद का। हाँ फहद है सज्जा वाला, 2 घंटे से ऊपर हो गया। फाइनली अभी ड्राइवर पहुंचा है हमें लेने के लिए, और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, क्योंकि ये दुबई जो है ना, दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हम दूसरी तरफ थे और गाड़ी इस तरफ पार्क है। तो अभी हम ये देखें, रोड से होते हुए जा रहे हैं दूसरी तरफ। ये आपको बस से नज़र आ रही होंगी रोड। तो ले जी, अभी हम एयरपोर्ट से निकल पड़े हैं, और जो हमारा ड्राइवर था कंपनी का, वो तो पूरा बड़ा ट्रक ही लेके आ गया हमें रिसीव करने के लिए, कि इनके पास पता नहीं कितना ही सामान होगा। तो ये इस वक्त हम ट्रक में बैठे हुए हैं। ट्रक टाइप है, बहुत बड़ी बस कह लें या ट्रक कह लें, मुझे तो ट्रक लग रहा था। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जी बाऊ जी, हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। हमारा घर है फुजेरा में, तो हमें दुबई को जाना है फुजेरा। तो रास्ते में क्या क्या हो रहा है मैं वो थोड़ा कैप्चर करती हुई जा रही थी, कि रास्ते की वीडियो बन जाए तो अच्छा है। थकावट से हो चुका है पूरा हाल, और इस वक्त बज चुके हैं 9, दुबई के 9 और पाकिस्तान के 10। और आपकी कंट्री में जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या। तो ये उन्होंने सेलिब्रेशन चेक करें आप। दुबई का नेशनल डे था 2 दिसंबर को, और मैं 30 नवंबर को पहुंची हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा लाइटिंग, कितनी प्यारी, आउट क्लास। ये उन्होंने लिखा हुआ है नेशनल डे ऑफ यूएई, अरबी में लिखा हुआ है। तो ईद मिलाद मल इमारात, ये उन्होंने लिखा हुआ है। कुछ अलग भी लिखे हुए हैं वर्ड्स, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही, क्योंकि हमारा जो है कैमरे की वो थोड़ी धुंधली है स्क्रीन ट्रक की, तो इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं अपने फुजेरा। तो ये देखें, हम फुजेरा पहुँच गए हैं। तो ये ड्राइवर को हस्बैंड बता रहे हैं हमारी हमें छोड़ देना है। तो आपका शुक्रिया हमें यहाँ तक लेके आने का। तो हमने जब ड्राइवर से पूछा कि आपने उतर के इधर ही रहना है या फिर चले जाना है, तो ड्राइवर ने बोला कि नहीं, मैं जाऊँगा दोबारा शारजाह। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमने ड्राइवर को इतनी मुशक्क़त करने के लिए बोल दिया, बेचारा छुट्टी पे था या जो भी है, वट एवर, कि हम तो टैक्सी से भी जा सकते थे। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि कंपनी वाली गाड़ी मुझे हमेशा रिसीव करने आती है, तो इस बार क्यों नहीं। तो ये रहा हमारा सामान, हम अपना सामान निकाल रहे थे। हस्बैंड ने बोला कि आप चली जाओ, तो मैं आता हूँ। आई थिंक मेरे हस्बैंड जो हैं लेन देन के मामले में बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ड्राइवर को दिए होंगे पैसे कि आप हमें लेके आए हो, तो आपका शुक्रिया। उसको कोई 50 दिरहम तो मिला ही होगा। ये रही सीढ़ियाँ हमारे घर की, हमारे बिल्डिंग की सीढ़ियाँ। तो आई मिस माई फ्लैट। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रहा मेरा बैग, बाइक, साइकिल। ये मेरी दोस्त का और मेरा साइकिल वैसे सलामत है। 1 महीना जैसे पहले इसको छोड़ के गई थी,
तो ये रही सीढ़ियाँ, और ये देखें मैं सीढ़ियों से, और मैंने चप्पल पहन ली थी, रास्ते में मैंने उतार दिया था जूता, मुझे थोड़ा चुभ रहा था तो मैंने चप्पल निकाल ली पाकिस्तानी। तो ये रहा मेरा फ्लैट, और दरवाज़ा पहले से ही ओपन था और अच्छी खुशबू आ रही थी। ये मैं इंटर हो गई। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरी वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।